इमेजिन करो तुम एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। जहां भी जाते हो वहां पे अलग ही लेवल एंट्री होती है तुम्हारी। लाल बत्ती की खूब सारी गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे डोलती हैं और आईएएस वाला बंगला भी तुम्हें मिलता है। इसका मतलब बिल्कुल ही शानो शौकत वाली जिंदगी। और आज के डेट में आईएएस ऑफिसर्स तो सेलिब्रिटीज भी हैं, जहां पे उनके इंस्टाग्राम पे 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। तो अगर ये जॉब इतनी ही मजेदार है, इतनी ही पावरफुल है, तो आईएएस ऑफिसर सुसाइड क्यों करते हैं? जैसे ये है आईएएस ऑफिसर विजय शंकर, जिनकी डेड बॉडी उनके ही घर में मिली थी। और जैसे ये है सुब्रता प्रकाश, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, बट इनके एग्जाम निकलने के बाद भी इनका क्लेम ये है कि इनको डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर था। और इतना ही नहीं, आईआईटी और आईआईएम वाले जिनके पैकेज तो 4-4 करोड़ के लगते हैं, वो लोग अपनी आईआईटी आईआईएम की डिग्री को यूज किए बिना आईएएस की जॉब के पीछे भागते हैं, जिसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 56,000 है। तो आज हम लोग बहुत ही अलग साइड के बारे में बात करने वाले हैं इस आईएएस की जॉब की, और साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम की। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम की। देखो, वैसे तो इंडिया में बहुत ही सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, बट इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम। अब इस एग्जाम की टेक्निकलिटी में तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट मैं बेसिकली बता देता हूं। इस एग्जाम के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है, दूसरे को मेंस कहा जाता है, और तीसरा होता है इंटरव्यू। जो स्टूडेंट्स इन तीनों लेवल को क्लियर कर लेते हैं, उनको हम मानते हैं कि उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। और एग्जाम क्लियर करने के बाद वैसे तो बहुत ही सारी पोस्ट्स होती हैं, जिनमें से जो टॉप की जॉब्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, और इस पॉपुलैरिटी में भी सबसे ऊपर आती है आईएएस की जॉब। और आईएएस बनना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है। इस बात का अंदाजा तुम इस डेटा से लगा सकते हो, जहां 2019 के एग्जाम में 5,60,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, बट क्वालिफाई कितने लोगों ने किया? सिर्फ और सिर्फ 829 स्टूडेंट्स ने। यानी इस एग्जाम का जो सक्सेस रेट है वो 1.5 है हर 1000 कैंडिडेट के लिए। और इंडिया में बहुत सारे अलग एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, बट यूपीएससी सबसे टफ है और उसके आसपास भी कोई नहीं आता इस चीज में। और इस चीज को अगर हम एक लेवल और ऊपर ले जाएं, तो ये जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि लगभग 800 लोग बनते हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 180 लोग आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। तो एग्जैक्टली आईएएस बनना बहुत ही ज्यादा टफ है और इसको दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से गिना जा सकता है। और ये सारा डेटा बता के मैं किसी का मोरल डाउन नहीं करना चाहता। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस कुछ और ही है, और वो है इस तरीके के लेटर्स। ये एक स्टूडेंट का लेटर है, जहां पे उसने ये तक लिखा है कि जब वो जिंदा भी था तो वो एक लिविंग बॉडी में ही रह रहा था। और ये इंडिया में बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का कल्प्रिट एक्चुअल में है कौन? सबसे बड़ा और सबसे पहले कल्प्रिट आते हैं कोचिंग माफिया वाले। फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं, फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। देखो, किसी भी बिजनेस का एक बहुत ही बेसिक रूल होता है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया में हम घरों की डिमांड्स की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सबको घर चाहिए, और अगर इस चीज की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में जगह है, तो घरों के प्राइसेस तो ऊपर जाएंगे ही, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों के प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं, जैसा कि तुम्हें रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। अब ये एग्जैक्ट सेम चीज कोचिंग वाले करते हैं, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बट नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, जैसा कि हमने अभी आईएएस वाले एग्जांपल में देखा। इसीलिए ये कोचिंग वाले बहुत ही हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। 2 लाख 1.5 लाख, ये तो बहुत ही बेसिक अमाउंट होता है। और इस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, एक ही स्टूडेंट जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, वो सेम स्टूडेंट क्लेम करता है कि वो 6 अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को ये लोग अपनाते हैं और बहुत सारे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि दिल्ली में एक जगह है जिसको हब माना जाता है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। अब इस छोटी सी जगह में 50,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, और एवरेज फीस हम लेके चलते हैं कि 1.5 लाख तो होगी ही। ये मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, क्योंकि फीस 2 लाख 2.5 लाख तक आराम से जा सकती है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है, ये कितना बड़ा मार्केट साइज बनता है, ये मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। कॉमेंट में लिख के बताना कि ये कितना बड़ा मार्केट साइज है। और क्योंकि इन कोचिंग इंडस्ट्रीज वालों को अपना बिजनेस चलाना है, ये इसीलिए आईएएस की जॉब को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, उन बकलोलवन को बोलिएगा कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है। नहीं, डीएम, आईएएस, आईपीएस कोई भी राजा नहीं होता। ये सब सिविल सर्वेंट्स हैं जिनका सिंपल सा काम है देश की सेवा करना, लोगों की मदद करना। ये नहीं कि वो लोग दुनिया से ऊपर जा चुके हैं या वो सबके राजा बन चुके हैं। I don't know whether you have realized it or not, जितने लोग आप YouTube में देखते हैं,
आपने देखा यंग ब्यूरोक्रेट अभी 2 साल पहले 4 साल पहले सेलेक्ट हुए हैं और वो अपने साथ एक कैमरा लेके चल रहे हैं, वो दिखा रहा है कि उसने उसको डांट दिया, उसने सबऑर्डिनेट को डांट दिया। आप समझ रहे क्या छवि बनाने की कोशिश हो रही है? विद इन 4-5 years of their career, they're trying to pose themselves as heroes. They are not. They are only civil servant. They are government servant. Earning less salary than your teachers. बट शायद अभी भी तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, तो मैं और भी कुछ सारे पॉइंट्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। दूसरे लोग जो इस चीज में बहुत बड़े कल्प्रिट हैं वो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जिन्होंने इस आईएएस की जॉब को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है। जहां तुम्हें सुनने को ये पक्का मिला होगा कि एक बार आईएएस बन जाओ, रिश्ते की तो लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए। आईएएस ऑफिसर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, उसका भौकाल होता है पूरे शहर में, खुद का बंगला, खुद की गाड़ी, बहुत ज्यादा ऐशो आराम वाली जिंदगी होती है। साथ ही साथ जहां जाओगे, लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाओगे तो लोग सामने से हट जाते हैं, और भले ही सैलरी कम है बट ऊपर का पैसा इतना है कि गिनते गिनते थक जाओगे। ये सारी बातें तुमने इंडियन सोसाइटी में आईएएस के बारे में जरूर सुनी होंगी, बट इस बात में कितनी रियलिटी है आओ समझते हैं। सबसे पहली बात, सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को लाल बत्ती अलाउड नहीं होती है, इसीलिए कई केसेस में हमें देखने को मिला है कि आईएएस ऑफिसर्स को फाइन किया गया है क्योंकि वो लोग प्राइवेट कार्स में लाल बत्ती को यूज कर रहे थे या फिर बीकन को यूज कर रहे थे। दूसरी बात, हर आईएएस ऑफिसर को बंगला नहीं मिलता है। जो लोग सेक्रेटेरिएट में पोस्ट होते हैं उन लोगों को यूजुअली फ्लैट्स में ही रहना पड़ता है। और तीसरी बात, अगर आप उनमें से हो जो कि ये मानता है कि ऊपर का पैसा या करप्शन का पैसा बहुत ही अच्छी चीज होती है और हम तो आईएएस बने ही इसीलिए ताकि करप्शन का पैसा छाप सकें, तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि इस तरीके की मेंटालिटी के लोग सबसे गलत चॉइस बनेंगे एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। और आईएएस की जॉब्स में काफी करप्शन देखा गया है। जैसे ये पूजा सिंगल हैं जिनके पास 82 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मतलब जरा सोच के देखो, 50,000 की सैलरी वाला इंसान 82 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे हैंडल कर सकता है। और लास्ट और सबसे पेनफुल बात, अगर आप ईमानदार हो भी तो आपका बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ये है अशोक खेमका, जिनका 53 बार ट्रांसफर हो गया था सिर्फ 28 सालों में। उपायुक्त जो मेरे थे उनसे थोड़े मतभेद थे मेरे, तो उन्होंने सरकार को कहा और मेरा तबादला हुआ। तो ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है इंडिया में आईएएस जॉब्स की, जहां आप अंधा पैसा बना तो सकते हो बट वो एथिकली रॉन्ग होगा, करप्शन का पैसा होगा वो। और अगर आप ईमानदार होते हो तो आपका बार बार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए कई बार देखा गया कि आईएएस ऑफिसर्स मंत्री के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आईएएस अफसरों की टीमों के बीच हुई 2020 क्रिकेट मैच में अखिलेश की टीम मैच जीत गई। अखिलेश एक बार कैच हुए तो अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया, तो दूसरी बार एक बड़े अफसर ने उनकी कैच छोड़ दी। और कई बार इन्हीं नेताओं की वजह से ऑफिसर्स को बहुत परेशान होना पड़ता है। जैसे ये हैं बीके बंसल, जिन्होंने अपने 7 पेज के सुसाइड नोट में ये लिखा कि कैसे सीबीआई ने उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इस कहानी में थर्ड कल्प्रिट है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, सालों से ऐसी चीजें चलती आ रही है। और इंडिया सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान नहीं है, खराब एम्प्लॉयमेंट से भी परेशान है, जिसका मतलब होता है बैड सैलरी, बैड वेज और बहुत ही खराब वर्किंग एनवायरनमेंट। तो अब सोचो, अगर यूथ को पता लगेगा कि यार जॉब्स तो गवर्नमेंट दे नहीं रही है, तो वो लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उनको कहीं तो उलझाए रखना जरूरी है। इसीलिए तुम्हें बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, एक पियून की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, जिसमें से 3700 तो पीएचडी होल्डर्स होते हैं। तो बस गवर्नमेंट का जो काम था वो बन गया। स्टूडेंट्स अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स देने में बिजी हो जाते हैं और अब प्रोटेस्ट करने के लिए कोई भी स्टूडेंट बचता ही नहीं है। बट इस कहानी में एक और कल्प्रिट है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जो कि खुद स्टूडेंट्स या फिर हम यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को बोल सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा स्टूडेंट है जिसने 10th के बाद साइंस ली, 12th के बाद बीटेक किया, बट अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाता है। अब खुद सोचो, इस बात का कोई लॉजिक भी बनता है? क्योंकि अगर उस स्टूडेंट को इंजीनियर बनना ही नहीं था तो उसने 4 साल अपने बीटेक में क्यों बर्बाद किए? That you got a 9.9 CGPA in IIT Kanpur. Yes, sir. Which is phenomenal, right? Sir. Have you received that gold medal from IIT Kanpur? Yes, sir. The Academic Excellence Award. Yes, sir.
and you're unemployed for 5 years. तो इस पूरे सिनेरियो को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहले स्टूडेंट वो जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स वो जिनके ऊपर फैमिली का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। और तीसरे स्टूडेंट्स वो जिनका सच में इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। मेरा मतलब है जिनका सच में इंटरेस्ट होता है देश की सेवा में। और यहाँ से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिन स्टूडेंट्स का एक्चुअली इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में, जो सच में नेशन को सर्व करना चाहते हैं, इस पूरे प्रोसेस के बाद सिर्फ उन्हीं को ये एग्जाम लिखना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग एग्जाम्स क्रैक कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये इंटरेस्ट वाले लोग सबके लिए फायदा लेकर आएंगे। तो ये थी एक्चुअल रियलिटी यूपीएससी एग्जाम की। अब इस एग्जाम के लिए जाना सही है या गलत है, ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी मम्मी भी मुझे कई बार बोलती है कि तू एक बार एग्जाम दे दे, निकल जाएगा तो कितना मजा आएगा। बट मैं खुद जानता हूं कि ये कोई एमसीक्यू एग्जाम तो है नहीं कि तुक्के में निकल जाए, और इस एग्जाम को पढ़ के निकालना मेरे बस की बात तो है नहीं।